क्या मौत सब कुछ खत्म कर देती है, या असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है? एक ऐसा जहां ना सूरज उगता है ना चांद डूबता है, जहां वक्त रुक जाता है मगर इंतजार शुरू होता है। बरज़ख एक रूहानी दुनिया है जो इस जिंदगी और आखिरत के दरमियान मौजूद है। हर इंसान, चाहे वो नेक हो या गुनहगार, एक दिन उसी रास्ते से गुजरेगा। और आज हम आपको ले चलेंगे उस सफर पर जो कब्र से शुरू होकर जन्नत या जहन्नम तक जाता है। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो इंसान पूरी जिंदगी नहीं भूलता, लेकिन एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसे इंसान जिंदगी में पहली बार महसूस करता है और आखिरी बार। वो है मौत से पहले की हालत। एक शख्स बिस्तर पर लेटा है, आंखें आधी खुली, सांसें कभी तेज कभी धीमी हो रही हैं। जिस्म जवाब दे रहा है लेकिन रूह अंदर से जाग रही है। मौत का सफर जिस लम्हे शुरू होता है, उस वक्त इंसान अपनी दुनिया से कटना शुरू हो जाता है। उसके सामने जिन्हें वो पहचानता है वो अजनबी लगते हैं। उसकी आवाज कोई नहीं सुनता, लेकिन उसे हर चीज की फीलिंग और फिक्र होती है। कभी वो ख्वाब देखता है, कभी बचपन याद आता है, कभी कोई भूली हुई गलती जहन की स्क्रीन पर चलने लगती है। लगता है जैसे पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह रिवाइंड हो रही है। इस दौर को सकरात कहा जाता है, यानी मौत की सख्तियां। कुछ लोगों को इस वक्त बरज़ख की झलकें भी नजर आने लगती हैं। कभी हल्का सा नूर, कभी डर की एक लहर, कभी लगता है कोई मौजूद है मगर दिखता नहीं। फिर वो एक पल आता है जहां जिस्म और रूह के बीच खिंचाव शुरू होता है। रूह जाना चाहती है लेकिन जिस्म छोड़ना नहीं चाहता। रूह को एहसास हो जाता है सफर शुरू हो गया है, अब वापस कोई नहीं आएगा। कमरा खामोश है, सांसें अब थक चुकी हैं, जिस्म के अंग धीरे धीरे सुन्न हो रहे हैं, लेकिन आंखें कहीं दूर देख रही होती हैं। ऐसा लगता है जैसे सामने कोई खड़ा है, कोई जो बाकियों को नजर नहीं आता। मौत का लम्हा उस सफर का पहला कदम है जो रूह अकेली तय करती है। फरिश्ते नाजिल होते हैं, जन्नती रूह के लिए सफेद रोशन नूर में लिपटे हुए, और गुनहगार के लिए सख्त डरावनी शक्लों में। अगर रूह पाक हो तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ इत्मीनान वाली रूह, चल अपने रब की तरफ, तेरी कब्र बाग का टुकड़ा बनेगी। अगर रूह गुनाहों वाली हो तो फरिश्तों की सूरतें सख्त होती हैं और आवाज आती है, निकालो इस रूह को जो न रब की बनी न रब के बंदों की। उसके लिए कब्र अंधेरा और वक्त इंतजार की सजा। फिर रूह जिस्म से निकलती है, कभी नरमी से फिसलती हुई, कभी लोहे के कांटों से खींची जाती है। मौत का लम्हा सिर्फ रूह के निकलने का वक्त नहीं होता, ये इंसान की पूरी जिंदगी का नतीजा होता है। जो जैसी जिंदगी जिए वैसे ही उस पर मौत उतरती है। मौत का लम्हा गुजर चुका है, रूह अब जिस्म से अलग हो चुकी है, लेकिन वो पूरी तरह आजाद भी नहीं। एक नई हकीकत की तरफ सफर शुरू हो चुका है जिसे कहा जाता है आलम बरज़ख। कुरान कहता है, और इनके आगे एक पर्दा बरज़ख है जो कयामत के दिन तक रहेगा। सूरह अल मुमिनून 100। बरज़ख कोई शहर, कोई जमीन या कोई नक्शे वाली जगह नहीं, ये एक हालत है जिसमें रूह दुनिया और आखिरत के दरमियान ठहराई जाती है। रूह ना पूरी तरह मरती है ना पूरी तरह जिंदा रहती है। वो सुनती है, देखती है, महसूस करती है, मगर इंसानों के जैसे नहीं। बरज़ख की जगह इंसान की दुनिया से अलग है। वो ना आसमान है ना जमीन, वो एक रूहानी मकाम है जो सिर्फ रूहों के लिए बनाया गया है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या रूहें हमारे आसपास होती हैं? तो जवाब ये है, कभी हां कभी नहीं। बरज़ख में हर रूह की जगह उसके अमल के हिसाब से तय होती है। नेक रूह जन्नती बागों की तरफ, गुनहगार रूह अंधेरे और तंग जगहों में। बरज़ख की दुनिया इंसान की आंखों से ओझल है, लेकिन वहां का हिसाबो किताब, वहां की खामोशी और वहां का इंतजार बिल्कुल हकीकत है। बरज़ख अल्लाह का ऐसा निजाम है जो हर इंसान को महसूस करना है। वहां कोई रिश्वत नहीं चलेगी, कोई बहाना नहीं बनेगा। वहां सिर्फ तेरे और तेरे रब के दरमियान का मामला होगा। मौत के बाद जैसे ही रूह बरज़ख में दाखिल होती है, उसे अजनबी सन्नाटा महसूस होता है। न दिन का एहसास, न रात का, न वक्त का अंदाजा।
न जमीन या आसमान का कोई निशान। रूह खुद को एक ऐसे आलम में पाती है जहां सब कुछ बदल चुका होता है, जिस्म से हल्का मगर असर में बहुत गहरा। बरजख में दाखिल होते ही रूह को अपनी असल हालत दिखाई जाती है जो उसने दुनिया में कमाई थी। नेक रूह के लिए सुकून की हवा, नूरानी रोशनी और एक आवाज, सो जा, जिमें दूल्हा अपनी पहली रात सुकून नाल सौंदा है। उसकी कब्र जन्नत के बाग जैसा बन जाती है। गुनहगार रूह के लिए अंधेरा, सख्त आवाजें, डरावनी शक्लें, उठ ते जवाब दे अपने अमलामदा। उसकी कब्र जहन्नम दे गड्ढे वर्गी हो जाती है। बरजख का पहला मंजर रूह को यकीन दिला देता है कि अब पीछे कुछ नहीं बचा। ना माफी मांगने का वक्त, ना तौबा का मौका, ना कोई मददगार। रूह अब समझ जाती है यहां सिर्फ तेरा ईमान, तेरा अमल, तेरी नीयत और तेरा रब है। कब्र में खामोशी है मगर रूह के अंदर एक हलचल है। अचानक कब्र की मिट्टी हिलती है और वहां दो फरिश्ते नुज़ुल करते हैं, मुनकर और नकीर। उनकी शक्लें इंसानी नहीं होती। उनकी मौजूदगी से पूरा आलम बरज़ख कांप उठता है। रूह सिमट जाती है मगर ये कोई डरावना ख्वाब नहीं, बल्कि हकीकत का पहला सामना होता है। फिर वो सवाल करते हैं जो हर रूह से किए जाते हैं, जिनके जवाब तेरे ईमान, तेरी नीयत और तेरे अमल ने पहले ही तय कर लिए होते हैं। 3 सवाल जो पूरी जिंदगी का निचोड़ होते हैं। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मा दिनुका, तेरा दीन क्या है? मा तक़ुलु फी हाजर रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहता है जो तुझे दीन लेकर आया? हजरत मोहम्मद। अगर रूह सच्ची हो, ईमान वाली हो, रब्बी अल्लाह, दीनी अल इस्लाम, हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह। फरिश्ते कहेंगे, तू सच्चा बंदा निकला, तेरी कब्र नू जन्नत दे बाघां वर्गा बना दिते गया है। मगर अगर रूह गफलत वाली हो, गुनाहों में डूबी हो, रूह कहेगी, मैं, मुझे पता नहीं। फरिश्ते कहेंगे, ना तू जानदा सी, ना तू कोशिश कित्ती सी, एदी कब्र नू जहन्नम दा गड्ढा बना दियो। मुनकर और नकीर सिर्फ सवाल नहीं करते, वो तेरी जिंदगी का असली हिसाब सामने रख देते हैं। तू जो दुनिया में कह नहीं सका, अब तेरी रूह बोलेगी। जब इंसान की रूह बरजख में दाखिल होती है, वहां उसके आमाल के हिसाब से उसका मुकाम तय कर दिया जाता है। अच्छे लोगों की हालत, रूह को जन्नत के दरवाजे से रोशनी मिलती है। फरिश्ते कहते हैं, सो जा, जैसे दूल्हा अपनी पहली रात सुकून से सोता है। कब्र चौड़ी हो जाती है, जन्नत के बागों की खुशबू पहुंचती है। एक नूरानी इंसान आता है जो कहता है, मैं तेरे नेक अमल हूं, दुनिया में तूने जो भलाई की, मैं अब तेरा साथी हूं। नेक बंदा अपने रब से मिलने का इंतजार करता है, मगर डर के साथ नहीं, बल्कि प्यार के साथ। बुरे लोगों की हालत, रूह कब्र में डर से कांपती है। फरिश्ते सख्ती से पेश आते हैं। एक आवाज आती है, निकालो इस रूह को जिसने ना रब को पहचाना, ना उसके बंदों से इंसाफ किया। कब्र तंग कर दी जाती है, अंधेरा भर जाता है। गर्म हवा, बदबू और आवाजें डर पैदा करती हैं। फिर एक काली सूरत सामने आती है जो कहती है, मैं तेरे बुरे अमल हूं, अब मैं तेरे साथ ही रहूंगा कयामत तक। बरजख में जो मिलना है वो आज की जिंदगी में कमाना है। यहां तू जो बोएगा वही वहां काटेगा। अगर आज नेकी का बीज बो दिया तो वहां सुकून मिलेगा, और अगर गुनाहों की फसल उगाई तो वहां अजियत ही अजियत। बरजख दुनिया और आखिरत के दरमियान का एक रूहानी पड़ाव है, जहां इंसान जिस्म से आजाद हो जाता है मगर इंतजार से बंधा रहता है। बरजख में वक्त ऐसा नहीं होता जैसा दुनिया में होता है। वहां ना सूरज उगता है, ना चांद डूबता है। कुरान का इशारा, क़यामत के दिन लोग कहेंगे, हम तो बस एक दिन या उससे भी कम ठहरे थे। सूरह अल मोमिनून 112 से 113। नेक रूहों का एहसास, उन्हें बरजख में वक्त बहुत छोटा और सुकून भरा लगता है, जैसे कोई मीठी नींद में हो और कोई प्यार से कहे, उठो सुबह हो गई। फरिश्ते उनके लिए कहते हैं, सो जा जब तक तुझे दोबारा उठाया जाए। बुरे लोगों के लिए वक्त एक लंबा इंतजार जो कभी खत्म नहीं होता। अजियत और बेचैनी में हर लम्हा भारी होता है, हर सेकंड
सजा का हिस्सा बन जाता है। उन्हें हर वक्त यही लगता है, काश अब कयामत आ जाए। बरज़ख में वक्त तेरे अमल के मुताबिक चलता है। नेकियों वाला सुकून महसूस करता है और गुनाहगार तो वहां का इंतजार भी रहमत होगा। और अगर तू गाफिल रहा तो वहां की हर घड़ी एक सजा। बरज़ख वो जगह है जहां रूहें दुनिया छोड़ने के बाद रुकती हैं, और अक्सर अल्लाह कुछ लोगों को रूहानी तरीके से उनका एहसास कराता है। सपने एक ऐसा रास्ता है जहां इंसान का जिस्म सो रहा होता है, लेकिन रूह कहीं और सफर कर रही होती है। हजरत इब्ने अब्बास इजरा का कौल है, शहीदों की रूहें जन्नत के परिंदों के जिस्म में होती हैं और नेक लोगों की रूहें कब्र में आराम करती हैं। नेक मरहूम की रूह अगर ख्वाब में आए, उसका चेहरा रोशन होता है, लहजा नरम और मुतमिन होता है। वो खुशखबरी या वसीयत दे सकता है, उसकी मौजूदगी से दिल को सुकून महसूस होता है। ऐसे ख्वाब सिर्फ ख्याल नहीं होते, ये अल्लाह का एक पैगाम हो सकते हैं। अगर गुनहगार मरहूम दिखाई दे, चेहरा उदास या बुझा हुआ, कपड़े मैले या बदबूदार, लहजा डर और पछतावे से भरा, कभी कभी कहता है, मेरे लिए दुआ कर, सदका दे मेरे नाम से। ऐसे ख्वाब रूहों की आवाज हैं। वो लोग जो अब दुनिया में नहीं, मगर उनकी रूहें अब भी इंतजार में हैं। क्या ये ख्वाब हकीकत है? कुछ ख्वाब रूहानी होते हैं जो बरज़ख से जुड़े होते हैं। कुछ ख्वाब शैतानी भी हो सकते हैं जो इंसान को गुमराह करते हैं। असली और झूठे ख्वाबों की पहचान दिल का एहसास देता है। नेक ख्वाब दिल को सुकून देते हैं और बुरे ख्वाब बेचैनी छोड़ जाते हैं। बरज़ख एक ऐसी हकीकत है जो कई बार हमें नींद में दिखाई जाती है। ये सिर्फ ख्वाब नहीं, एक मौका है कुछ समझने, कुछ बदलने और कुछ करने का। इस्लामी तालीमात के मुताबिक बरज़ख से वापस आना आम नहीं, मगर नामुमकिन भी नहीं। कुछ हालात में रूह को दुनिया में लौटने की इजाजत दी जाती है, अल्लाह की इजाजत से, वसीयत या पैगाम के लिए। कुछ नेक रूहें किसी को नसीहत देने, दुआ मंगवाने या किसी हक की तस्दीद के लिए ख्वाब या एहसास की शक्ल में वापस आती हैं। ऐसे वाकयात अक्सर बुजुर्ग लोग सुनाते हैं, जब कोई मरहूम ख्वाब में आकर कहता है, मेरे लिए दुआ करो। अधूरा हक या जुल्म की शिकायत। अगर किसी की रूह दुनिया से जुल्म या नाइंसाफी के साथ गई हो और उसका हक अभी भी माफ नहीं हुआ, तो वो घबराई हुई, बेचैन रूह बन सकती है। वो ख्वाब, वहम या अजीब हलचलों के जरिए अपने वजूद का एहसास दिलाती है। रूह की बेचैनी उसे बरज़ख में भी करार नहीं लेने देती। जब तक उसका हक पूरा ना हो, वो लौटती रहती है। तस्लीम ना किया गया गुनाह या हकीकत। कुछ रूहें अपने पीछे छोड़े गए राज या अपना गुनाह कबूल करवाने के लिए आती हैं। वो अपने किसी अजीज या औलाद को ख्वाब के जरिए आगाह करती हैं। शैतानी धोखा, रूह के नाम पर फरेब। हर चीज जो रूह लगे, जरूरी नहीं कि वो रूह हो। शैतान इंसानी शक्लों में भी आ सकता है और लोगों को गुमराह कर सकता है। इसलिए हर ख्वाब या एहसास पर यकीन नहीं करना चाहिए। शरीयत के खिलाफ कोई पैगाम, चाहे वो किसी मरे हुए की शक्ल में हो, वो रूहानी नहीं बल्कि शैतानी हो सकता है। रूहें लौटती हैं मगर सिर्फ अल्लाह की इजाजत से, किसी को नसीहत देने के लिए, किसी के दिल को जिंदा करने के लिए, या कभी अपने लिए दुआ की भीख मांगने के लिए। अगर तुझे किसी मरहूम की याद बेचैन करती है तो समझ ले, शायद उसकी रूह तुझे कुछ कहना चाहती है। कुरान कहता है, सुन लो, अल्लाह के दोस्त वो होते हैं जिन्हें ना कोई डर होता है ना कोई गम। सूरह यूनुस 62। वली और बरज़ख। वली की रूह को मौत के वक्त भी तकलीफ नहीं दी जाती। फरिश्ते नाजुक लहजे में उसकी रूह निकालते हैं। कब्र जन्नत की एक झलक बन जाती है। वहां वो रहमत और नूर में रहते हैं। कई बार उनकी कब्र से भी रूहानी असरात महसूस होते हैं। ये लोग दुनिया से चले जाते हैं मगर उनकी रूहें लोगों के दिलों में असर छोड़ जाती हैं। फकीर कौन होता है? फकीर वो नहीं जो सिर्फ फटे कपड़े पहनता है। फकीर वो होता है जिसका दिल दुनिया से हटकर रब की तरफ लगा होता है। वो रब पर तवक्कुल करता है और रब उसकी देखभाल करता है। कई फकीर अल्लाह के वली होते हैं मगर उन्हें खुद भी नहीं पता होता।
रूहानी लोग वो लोग जिनकी दुआओं में असर होता है, जिनकी मौजूदगी से दिल मुतमिन हो जाता है, जिनके लफ्ज रूह तक पहुंचते हैं। बरजख में इनकी हालत, मौत उनके लिए हिजरत बन जाती है। बरजख उनके लिए जन्नत की राह गुजर बनता है। उनकी रूहें आजाद होती हैं। कभी कभी किसी को ख्वाब में नसीहत देने आती हैं। वली, फकीर और रूहानी लोग अल्लाह के वो बंदे होते हैं जिनकी जिंदगी का मकसद अल्लाह की रजा और उसकी मखलूक की भलाई होता है। बरजख में उन्हें सुकून और इज्जत दी जाती है और दुनिया वाले उनकी रूहानी खुशबू से फायदा उठाते रहते हैं। इंसान मखलूकात में अकेला ऐसा है जिसे फिक्र और शोर दिया गया। उसे अल्लाह ने अक्ल और दिल दिया ताकि वो तलाश करे अपने रब की, अपने मकसद की। जिंदगी भर के सवाल, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, क्या सिर्फ खाना पीना जीना और मर जाना ही जिंदगी है? मेरा रब कौन है? क्या वाकई मरने के बाद कोई जिंदगी है? इंसान का दिल इन सवालों से कभी खाली नहीं होता और जब वो इनका जवाब दुनिया में नहीं ढूंढता तब वो जवाब बरजख में सामने आता है। बरजख जवाबों की दुनिया, वहां झूठ का कोई पर्दा नहीं होता। सवाल वही होते हैं जो पहले भी पूछे गए थे। मन रब्बु का, तेरा रब कौन? मा दीनु का, तेरा दीन क्या? मा तकुलु फी हाजार रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहता है? जवाब अब जबान से नहीं बल्कि रूह और अमल से निकलता है। तलाश का रास्ता किस तरफ? दुनिया में कोई शोहरत ढूंढता है, कोई माल, कोई मोहब्बत, मगर सबकी रूह सुकून की तलाश में भटकती रहती है। सच्चा सुकून अल्लाह की तरफ लौटने में है। तेरी रूह का सफर जवाब मांगता है और मौत वो दहलीज है जहां हर सवाल हकीकत बन जाता है। इससे पहले कि बरज़ख तुझे जवाब दे, तू खुद अपने सवालों के जवाब तलाश कर ले। बरज़ख में इंसान की रूह क़यामत तक ठहरती है। वहां का वक्त न दिन है न रात, बस इंतजार है। सूरे इसराफील, जब क़यामत शुरू होगी, इस्राफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, पूरा कायनात हिल जाएगा, कब्रें फट जाएंगी, रूह और जिस्म फिर से मिल जाएंगे। हर इंसान अपने अमाल के साथ उठेगा, बेशुमार लोग, मगर कोई आवाज नहीं। हर नफ्स अपनी फिक्र में होगा, सूरज सर के ऊपर पसीने में डूबे हुए लोग, और फिर हिसाब की पुकार, वो लम्हा जहां कोई तर्जुमा नहीं होगा। तुझसे तेरा रब खुद सवाल करेगा। नामे अमाल, जब किताबें उड़ेंगी, नेक लोग दाहिने हाथ में पाएंगे और कहेंगे, लो पढ़ो मेरा नामे अमाल। गुनहगार बाएं या पीछे से और कहेंगे, काश मुझे मेरी किताब न मिलती। मीजान और पुल सिरात, अमाल तौले जाएंगे, नेकियां भारी हों तो, जन्नत का रास्ता गुनाह भारी हो तो, जहन्नम का डर पुल सिरात, नुकीली तलवार से बारीक, अंधेरे में डूबा रास्ता। हर शख्स को इसी पर से गुजरना होगा ताकि वो अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ सके। आखिरत का अंजाम जन्नत या जहन्नम, जन्नत वालों के लिए हमेशा की रहमत रब की रजा और वो नेमतें जो ना आंख ने देखी ना कान ने सुनी, जहन्नम वालों के लिए अजियत, पछतावा और वो सजा जिसका तसव्वुर भी रोआं रोआं हिला दे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, ये एक आईना थी जिसमें हर इंसान को अपना अक्स देखना चाहिए। मौत दूर नहीं, बहुत करीब है और बरज़ख हमारा यकीनी ठिकाना। लेकिन जो आज जिंदा हैं, उनके पास एक अनमोल मौका है अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाने का। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर एक लम्हे के लिए भी आपने अपनी रूह की हालत पर गौर किया है, तो इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके हमें बताइए कि आप भी रूह की बात सुनना चाहते हैं, ना कि सिर्फ दुनिया की शोर। हम फिर मिलेंगे एक और रूहानी